तो चलिए अब ये न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए इसमें है क्या, सेम चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे है। पहले एक काम करते हैं, जेड सर्किट निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं वो कैसे निकलेगा। इस बार हमारे पास वेक्टर फॉर्म नहीं है वी की, सॉरी वी की है, आई की नहीं है। आई हमें सिंपली 5 एम्पियर गिवन है। तो मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा ना। तो ये मिला हमें हमारे इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड 50 ओम्स। अगर मुझे इसके साथ इसका एंगल क्या है वो भी पता होता तो मैं आपको ये आंसर इसी पे ख़त्म कर देता कि यहाँ पे आर क्या है और यहाँ एक्सएल क्या है। तो फिलहाल हमें सिर्फ वी का मैग्नीट्यूड पता था, आई का एंगल नहीं पता था। आई का एंगल पता होता कि आई का एंगल क्या है तो ये न्यूमेरिकल का आर एक्सएल इसी मिनट निकल जाते। तो यहाँ पे यही थोड़ा डिफरेंट है, यही हल्का सा ट्विस्ट है कि हमें 250 एंगल 0 डिग्री दिया गया है, लेकिन 5 एंगल क्या है वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये पूरा न्यूमेरिकल कुछ बनता है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो ये आ गया हमारा 50 ओम्स मैग्नीट्यूड सेट का, इस पूरे नेटवर्क का। अब और क्या चीज़ है हमारे पास यहाँ ऑप्शन, देखिए इस एलिमेंट के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता है तो हम जेड कॉइल भी निकाल सकते हैं, और इस एलिमेंट के थ्रू जो करंट जा रही है हमें वो भी पता है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज पता है तो लिखिए वी कॉइल डिवाइडेड बाय आई, और ये है 200। यहाँ पे भी हमें एंगल नहीं पता, यहाँ पे 200 वोल्ट्स के साथ क्या एंगल जुड़ रहा था, एंगल 0 नहीं जुड़ रहा। एक बात कंफर्म कर लीजिए, एंगल कुछ और है। आप चाहे तो न्यूमेरिकल एंड में एज ए प्रैक्टिस एज ए कंफर्मेशन की एंगल क्या है चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसका एंगल नहीं पता। एंगल पता होता, एंगल 0 डिग्री नहीं है, याद रखिएगा। एंगल हमें पता नहीं है इसका क्या है, और ना ही हमें 5 एम्पियर का एंगल पता है। तो अगेन 200 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है 40 ओम्स। तो ज़रा देखिए अब आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। आपके पास है जेड सर्किट एक चीज़, और आपके पास है जेड कॉइल एक चीज़। आपके पास आपके इस पूरे नेटवर्क का भी इम्पीडेंस पता है आपको क्या है, और अब आपको इस एक पूरे नेटवर्क का पोर्शन का आर और एक्सएल का टोटल इम्पीडेंस क्या बना रहे हैं दोनों मिलकर, आर प्लस जे एक्सएल, वो इम्पीडेंस भी पता है 40 ओम्स है। अब देखो आगे क्या करना है और कैसे हम आर और एक्सएल निकालेंगे, ज़रा देखिए। जेड सर्किट कितना है आपका 50 ओम्स। आपका जेड इम्पीडेंस किससे बना हुआ है इस नेटवर्क का पूरा, आर प्लस 25 ओम्स प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये है आपका जेड सर्किट पूरा। तो इसे इस तरह से लिखिए 2500 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 625 प्लस 2 इंटू 25 इंटू आर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इसी इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए तो आपको मिल जाएगा 1875 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 50 आर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या किया मैंने, जो गिवन था उससे जो इक्वेशन बन सकती थी वो बनाई, यही कर रहा हूँ। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स में यही करूँगा। तो अब दूसरी चीज़ का गिवन थी हमें 40 ओम। 40 ओम क्या है, इसका आर और एक्सएल का इम्पीडेंस। तो ज़रा लिख दीजिए इसी को, 40 ओम्स क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1600 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। लीजिए आपका क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। अब पीछे बचा है सिर्फ मैथ्स। देखिए आपको आर और एक्सएल निकालना है। ये रहा आपका आर और एक्सएल की एक इक्वेशन, और ये रही आपकी आर और एक्सएल की एक इक्वेशन। अब मैथ्स बचा है पीछे, अब वो आप अपनी मर्जी से जैसे भी कर सकते हैं। यहाँ से आर की वैल्यू निकालिए, यहाँ डालिए, वो मैथ्स है आपकी मर्जी। मैं अपने हिसाब से करूँगा मैथ्स, किसी और को अपने हिसाब से करना वो ऐसे करें जिसको जैसे सूट करता हो। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, न्यूमेरिकल करवा देता हूँ अपने हिसाब से मैथ्स लगा कर जैसा मुझे पसंद है। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है, इसे रिप्लेस कर देते हैं 1600 से। तो हमारी इक्वेशन 1 बन गई ये वाली इक्वेशन, 50R प्लस 1600, और अब यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 5.5 ओम्स। ये आ गया हमारा आर। अब एक्सएल निकाल लेते हैं। अब एक्सएल क्या करना है, आर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए इस इक्वेशन में, इसे इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, और एक्सएल निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ सिंपली एक्सएल की वैल्यू लिख देता हूँ, वो आ जाएगी 39.62 ओम्स।
आप ज़रा देखते हैं इसके अलावा और क्या पूछा गया है हमसे। देखिए जेड सर्किट पूछा था, निकाल दिया। जेड कॉइल पूछा था, निकाल दिया। आर और एक्सएल भी निकाल दिया। फाई इस नेटवर्क के बारे में पूछा गया है, तो जेड सर्किट का जो एंगल होगा वही फाई होगा। ठीक है, तो ज़रा निकालते हैं। जेड सर्किट हम लिखते हैं पहले अपना। ये आ गया हमारे पास जेड सर्किट और 25 प्लस 5.5 प्लस जे 39.62, ये है हमारा जेड सर्किट। ठीक है, बस निकल गया आपका एंगल भी यहाँ से। ये हो गया 30.5 प्लस जे 39.62। इसे आप अपने कैलकुलेटर पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा एंगल 52.41 ओम्स। देखते हैं और क्या पूछा है हमसे। अब पूछा है आई, वो तो ऑलरेडी गिवन था 5 एम्पेयर। चलिए आई का एंगल के साथ भी लिख देते हैं तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो अब आप आई को वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। आपके पास वी वेक्टर फॉर्म में गिवन था हमेशा से, और अब आपके पास सेट भी आ गया है वेक्टर फॉर्म में। तो 250 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 50 एंगल 52.41, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5 एंगल -52.41 डिग्रीज। तो ये आपके आई का कंप्लीट आंसर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है हमसे। नेक्स्ट हमसे पूछा है पी एवरेज क्यू पी क्यू एस सिंपली। तो चलिए निकालते हैं पी क्यू एस पी। आप पी कैसे निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर आर करके निकालिए, या आपके पास वी आई कॉस वाई करके निकालिए। यहाँ पे वी 250 लेना, कोई और नहीं। और आई यहाँ पर जो आपने निकाला है 5, और 5 भी आपको मिल चुका है, वो है 52.41। ऐसे ले लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा इस पर। तो हमारे पास 5 स्क्वायर इंटू आर आया है 30.5 पूरे सर्किट का। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 762.5 वॉट्स। आप क्यू भी निकाल लेते हैं। आप क्यू भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर एक्स करके मैं निकालूंगा। आप चाहे तो वी आई साइन 5 करके निकाल लीजिए। तो मैं आई स्क्वायर एक्स कर देता हूँ। तो आई है हमारे पास 5, मैग्नीट्यूड यूज़ करना है, और एक्स हमने निकाला है 39.62, और यहाँ से हमारा क्यू की वैल्यू बन जाएगा 990.5 VAR, और हमारा एस बन जाएगा P प्लस जे क्यू इक्वल टू 762.5 प्लस जे 990.5 मिल एस।